हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ बासमा और आप देख रहे हैं बासमा व्लॉग। बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने डायरेक्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। मेरे दिल में बहुत सारे सवाल हैं और आई नो आप सबके दिल में भी बहुत ज़्यादा सवाल हैं। मुझे सुनने को ये मिला है हर तरफ सोशल मीडिया पे तो आग लगी हुई है, जैसे कि सुनने को मिल रहा है डक्की भाई को 10 साल की सज़ा हो गई है। अरूप जो है वो डक्की भाई को डिवोर्स दे रही है। डक्की भाई का चैनल ब्लॉक हो रहा है, वो सारा मतलब क्या कहते हैं ले लिया गया है। तो अहमद आप प्लीज़ इस बारे में बताएँगे ऑडियंस को कि ये वाक़ई सच न्यूज़ हैं, ये जो सुनने को मिल रही हैं हमें? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, ठीक है? जैसे कि सबको पता है कि ये फैला हुआ है सोशल मीडिया पे कि डक्की को 10 साल की सज़ा होगी। तो मुझे तो जो है ना इसकी एग्ज़ैक्ट जो है ना वो समझ नहीं आ रही कि ये आखिर इनका प्लान क्या है अपने चैनल्स को लेके। अभी ये क्यों नहीं समझते कि अभी एक चैनल पे एक रियल न्यूज़ देंगे या कोई अच्छा काम करेंगे, तो जो सब्सक्राइबर इनका जो इनको देख रहा है उस टाइम, वो दोबारा भी आएगा ये सोच के कि ये रियल न्यूज़ है और इस चैनल से मुझे रियल न्यूज़ ही मिलेगी, ठीक है? वो सेम ऐसा है कि आप शॉपिंग करने अगर जाते हो, ठीक है? तो उधर कुछ 4-5 इकट्ठी दुकानें हैं, तो आप उसके पास ही जाओगे जिसके पास एक अच्छी और प्योर चीज़ है। यस, ना कि उसके करेक्ट। पास जो नकली चीज़ें लेके बैठा हुआ है, फेक चीज़ें लेके बैठा हुआ है। सेम ये चैनल का ये हिसाब होता है कि जो फेक न्यूज़ वाला चैनल है, उसपे वो सब्सक्राइबर फर्स्ट टाइम तो जाएगा, लेकिन आखिर उसको 2, 3, 4, 5 दिन बाद जब ये पता चलेगा कि वो तो न्यूज़ वो फेक थी, अब वो रियल तो ये है। ये रियल थोड़ी छुपेगा, वो तो सामने आएगा, ये सोशल मीडिया है, रियल सामने आना ही आना है। हुँ, ठीक है? तो वो फिर जो उनका जो सब्सक्राइबर है, वो कभी भी उस चैनल पे दोबारा नहीं जाए। वाओ! करेक्ट है, अहमद ऐसे ही है। ठीक है। तो ये इन्हें समझना चाहिए अपना चैनल का जो है ना वो हर चैनल पे मेहनत होती है अच्छी खासी। जो फेक वाले हैं ना, वो भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जो कि रियल वाले मेहनत कर रहे हैं। ठीक है? तो इनको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इनकी जो मेहनत है, अगर आप गलत काम में मेहनत कर रहे हो तो वो कोई अच्छे काम में मेहनत कर लो। 10 साल की सज़ा आपने ये चीज़ भला जज को भी ना पता हो, ठीक हुँ, है? उनके जो वकील को है उनको भी ना पता हो और आपने 10 साल की सज़ा दे दी हुई है। जी, ठीक है। कोई सज़ा नहीं है, कोई 10 साल का कुछ भी नहीं हुआ। डकी की कल डेट थी, डेट आई है, नेक्स्ट डेट मिल गई है। कुछ ओह! डिसाइड नहीं हुआ। ओके, और अरूप का बोल रहे हैं कि भई वो उसको डिवोर्स दे दी। कौन-सी डिवोर्स? वो उसका वेट कर रही है, पता नहीं कितने चक्कर उसने अदालतों में जो है आई ना सी दैट। लगाए हैं। इतना वो जो है ना सब फैमिली आते रहे हैं स्टार्टिंग में, तो वो थक गए हैं आ-आ के। क्योंकि स्टार्टिंग में तो उनकी कोशिश थी बेल मिलेगी, ज़मानत होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो घर पे अब जो है ना वो नमाज़ें पढ़ रही हैं, दुआ कर रही है, ठीक है? घर पे अब वेट कर रही है। वो सब जो है ना वो अपने पता नहीं किस हाल में परेशान बैठे हुए ऐसे हैं ही है और जो बिल्कुल। फेक वाले हैं पता नहीं कितनी डिवोर्सें तो पता नहीं क्या-क्या कर दिया, सज़ा तक दे दी। ठीक है? आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये इनका मिशन क्या है, ये कहाँ तक जाना चाहती है? फेक वाले आखिर चाहते क्या है? ठीक है। ओके तो अहमद, इसका मतलब ये दोनों ही फेक न्यूज़ थी, मतलब ये रियल नहीं थी, ऐसे बस फैलाया जा रहा था इन बातों को, कुछ भी नहीं है। और बस अहमद ने बिल्कुल ठीक बोला कि वो उनकी फैमिली है, वो परेशान हो रही है, पता नहीं किस-किस मुसीबत से वो गुज़र रहे हैं, इतनी मुश्किलों को वो बिल्कुल, फेस कर रहे हैं, बिल्कुल तो वो ऐसा ही है। देखें। ये सिर्फ़ फेक वाला जो है ना चंद व्यूज़ की गेम है सारी। उनको ये है कि व्यूज़ एकदम आ जाएँगे, ये टाइटल रखेंगे, लेकिन वो ये लॉन्ग टाइम के लिए ये नहीं सोचते कि भाई वो नेक्स्ट बंदा आएगा आपके चैनल पे। हाँ, भाई ये कभी है, नहीं आएगा। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है? वो चैनल नहीं चलने वाला। तो आप चलाना है तो अच्छे से चलाओ। चला। और अहमद आपको इससे मैंने एक और भी सवाल किया था कि डक्की भाई के चैनल के बारे में, बिना के वो कह रहे हैं कि उन्होंने वो डक्की भाई का चैनल भी उनके पास है, वो सारी उसकी अपडेट ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बैन कर दिया है शायद डक्की भाई का चैनल। जैसे कि उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी चीज़ें जो है ना वो उनके अब कंट्रोल में है। एनसीसीआई ने अपने कंट्रोल में लिए हुए हैं चैनल्स, उनकी इंस्टाग्राम की जो भी सारी आईडीज़ हैं, उनके पासवर्ड तक हर चीज़ अपने कंट्रोल में ली हुई है, ठीक है? यहाँ तक कि उसका जो बैंक बैलेंस है, उसके उसके नाम पे जो भी चीज़ें हैं, वो सारी जो है ना वो आस-पास अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, ठीक है? तो अहमद, मुझे इसलिए। ये भी सुनने को मिला है कि एनसीसीआई वालों ने यहाँ तक कि डक्की भाई के मतलब जैसे वो पासवर्ड वगैरह लेके उनके इंस्टाग्राम के, उनके यूट्यूब के, यहाँ तक कि सुनने में आया कि उनके जो लोगों ने कमेंट्स किए थे वो तक चेक करें कि किस किस से डक्की भाई का राब्ता था या किस किस से बात चल रही थी, ये तक मैंने न्यूज़ सुनी हुई है। ये असल में यही इन्वेस्टिगेशन जो है ना इसी कहते हैं कि उन्होंने एक-एक चीज़ चेक करनी है, हम्म, ठीक है? इनका चैनल जो है ना वो आखिर कंटेंट क्या है, किस काम के लिए ये वो चैनल था, कौन लोग उन्हें देख रहे हैं, उस चैनल हम्म, से क्या-क्या हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन में फिर सब कुछ ही आ जाता है। कुछ अहमद आप भी जानते हैं डक्की भाई ने बहुत मेहनत की है इस चैनल पे बहुत ज़्यादा, और जो कुछ भी है उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बहुत ज़्यादा उनके मिलियंस में 9 मिलियन से प्लस उनके सब्सक्राइबर जा रहे हैं।
तो ये भी सुनने में आया कि डकी भाई ये अब मतलब अगर वो रिहा होते हैं, जब भी बाहर आते हैं तो वो लोग अपलोड कर पाएँगे? मतलब वो ये भी सुनने में आया कि वो उनकी एनसीसीआई की परमिशन के बगैर या गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर वो व्लॉग अपलोड नहीं कर पाएँगे, अगर वो ऐसा कुछ प्लान ये तो करते हैं। डिपेंड करता है कि ये केस कहाँ खत्म होता है। ओह! ठीक है, अगर तो वो केस में उसको वाक़ई उसको प्रूव कर देते हैं कि भाई डकी ने ये सब कुछ किया है, हुँ, वो इसकी जो है ना इस पे ये सज़ा है, इस हुँ, पे ये पेनल्टी है, ठीक है? इस पे इसको चैनल चलाने की इजाज़त नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि केस कहाँ ख़त्म होता है, ओके। ठीक है? इसको बिल्कुल केस ख़त्म हो जाता है, उनको कुछ ही जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके मुताबिक कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिलती, तो कुछ भी नहीं होगा, हुँ। ठीक है? कुछ भी नहीं होगा, वो आके वैसे ही काम करेगा जैसे कि वो पहले कर रहा था। अहमद, मेरा एक बहुत ज़रूरी सा एक और सवाल है कि सब ये भी बोलते हैं, जानना भी चाह रहे हैं कि डकी भाई वहाँ जेल में किस हालत में हैं और कैसे रह रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है उन आप जानते हैं कि उनका बाहर जो भी लाइफ़स्टाइल था और अब वो जेल में हैं, तो आपको मतलब उनके चेहरे पे स्माइल भी नहीं नज़र आ रही, वो चुप हो गए हैं बिल्कुल ही। मुझे देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और आप देख भी रहे होंगे कि जैसे उनका बाहर थे, किस तरह हँसते-खेलते फैटी से थे और अब बिल्कुल ही वो सूख गए हैं, वो बिल्कुल डकी भाई रहे नहीं हैं। जो 1 मिनट के लिए चुप नहीं होते थे अपने व्लॉग में, अब वो कुछ भी नहीं बोलते, चुपचाप आते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। तो ये सब कुछ आप बताना चाहेंगे मतलब क्या है? मतलब क्या जेल में उनके साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है या फिर वो वैसे ही चुप हो गए हैं? ज़ाहिर-सी बात है हज़ार टेंशनें चल रही हैं उनके ऊपर भी। असल में ये थोड़ी-सी बात जो चुप होने वाली बात है या फिर वो जेल में किस हालत में है, ठीक है? जेल में तो सबको पता है बंदा किस हालत में होता है। उधर खुश तो है नहीं है, ठीक है? हर बंदा जो जितने भी बंदे हैं दूसरे वो उधर हैप्पी नहीं है, ठीक है? जेल का तो सबको पता है। इसका तो मुझे नहीं लगता मुझे डिटेल में बताना चाहिए, ठीक है? बात आ जाती उसकी खुशी की या फिर वो बोल नहीं रहा, ठीक है? तो स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ये कोर्ट में जो उनकी डेट होती थी, तो इनको लाया जाता था डकी को, तो उधर स्टार्टिंग में इसने जो है ना मीडिया के आगे थोड़ा-सा ये बोला है। तो जहाँ तक ये मुझे लगता है, जो केस के हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है कि डकी को उसके बाद जब इस लास्ट सोशल मीडिया पे ये इसने थोड़ी-सी अपनी डिटेल बताई है, ठीक है? कि इस तरह जो है ना मेरे से गलती हुई है। तो उसके बाद मुझे जहाँ तक लगता है कि इसको उन्होंने इजाज़त नहीं दी कि आप किसी से बात करो या फिर सोशल मीडिया पे जो है ना आप कि अगर खुद आपको पता है इतने मीडिया वाले आए होते हैं, तो उसको इजाज़त ही नहीं दी कि आप माइक के आगे बात करो या फिर किसी से बात करो। आपने चुप करके जाना है और चुप करके वापस आना है। क्योंकि अभी तो वो उनके ही कंट्रोल में है। अभी तक तो हुँ। वो उनका केस जो है ना वो नहीं खत्म हुआ। तो उसको जो है ना मुझे लगता है कि उधर से इजाज़त नहीं कि आप किसी से बात करो। ठीक है? ओके, ओके, ओके। मतलब ये इसलिए डकी भाई चुप हो गए हैं और बिल्कुल अहमद ने ठीक बोला स्टार्ट में डकी भाई आते थे, थोड़ी बहुत बात करते थे मीडिया से और वो क्या कहते हैं लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी नहीं बोले हैं, ये सच है। अहमद एक और बहुत ही ज़रूरी सा सवाल और ये मेरे दिल में बहुत देर से खटक रहा था और मैं बार-बार इसको बोलना भी चाह रही थी, पूछना भी चाह रही थी और कितनी बार मैंने बोला भी है शायद कि सबने ये किया है, गैम्बलिंग के प्रमोशन सबने की है, खाली डकी भाई ने नहीं की है। आप सब जानते हैं जिन-जिन का लिस्ट में नाम भी है, जिन-जिन के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और जिनका खाली अभी नाम लिखा गया है। लेकिन खाली डकी भाई क्यों? और भी तो बहुत कुछ है, खाली इसमें डकी भाई को सज़ा मिलती जा रही है, बार-बार उनके केस की कोई समझ नहीं आ रही है। डेट पे डेट डालते जा रहे हैं और बाकी जैसे आप जानते हैं इकरा कवल भी चलो रजब भट्ट तो इधर नहीं है। लेकिन इकरा कंवल भी है मतलब उनके हस्बैंड हैं और एक और वो अंश है और भी बहुत सारे लिस्ट में नाम हैं। तो उनको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? खाली डकी भाई क्यों? अच्छा इसमें ये है कि जैसे कि आपको पता है कि सबको नोटिसेस जा चुके हैं इनके घर पे। इकरा कंवल को भी और रजब के घर भी गए हैं और आप सबको पता है कि रजब भट्ट इधर नहीं है। वो अनस भी नहीं है इधर और इकरा कंवल का जो है वो उन्होंने अपना एक एप्लीकेशन लिखी हुई है उनको कि जो हम मेडिकल प्रॉब्लम है, आपको पता है लास्ट जो उनका डिलीवरी हुई है, तो अभी तक तो वो आई थिंक वही उनकी डेट्स चल रही हैं जो उन्होंने वो रिलीफ माँगा हुआ था, वो रिलीफ पे है। लेकिन कुछ ना कुछ जो इनका उनका वकील पीछे जो है ना वो कुछ कर रहे होंगे, हुँ, ठीक है? लेकिन डक्की का तो ये सीन है कि वो उन्होंने उनके उनके हाथ चढ़ा हुआ है, ठीक है? जी तो हाँ। इसलिए, तो दूसरों पे भी एक्शन होगा। ये सबको समझ आ रही है कि डक्की पे थोड़ी-सी ज़्यादा सख्ती है। दूसरों के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर उनकी उनके अकॉर्डिंग ये बहुत ही सीरियस मसला है, जो डक्की को अभी तक नहीं छोड़ा जा रहा, ढाई हुँ, महीने होने वाले हैं।
तो फिर दूसरे लोग भी तो उतने ही इन्वॉल्व हैं इस काम में, बिल्कुल। तो उस पे भी एक्शन होना चाहिए। ये थोड़ा-सा जो है ना ये डक्की के जो खुद वकील हैं, थोड़े से वो भी परेशान हैं इस चीज़ पे। ये थोड़े से लॉ के ऑपोज़िट जा रहे हैं कि इस चीज़ पे आके जो है ना वो बेल बनती है, ज़मानत बनती है, लेकिन फिर भी डक्की को ज़मानत नहीं दी जा रही और डेट पे डेट हुआ जा रहा है। इसको मज़ीद जो है ना इसके पीछे जो स्टार्टिंग में सबको एकदम लगा था उनके वकील भी हैरान थे कि जैसे ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े बंदे का हाथ है डक्की को फँसाने में। मज़ीद इसको वो डिले कर रहे हैं, ठीक है। आखिर डक्की को ही डिले कर रहे हैं, ठीक है। अंदर मज़ीद कि ये जेल में रहे। तो दूसरे जो है ना उनके ऊपर इतना सख्त एक्शन नहीं है। तो अभी लेट्स सी कि आगे आखिर ये एक्शन होगा। अब ये जी, बात खत्म तो नहीं हो सकती। कहीं न कहीं तो ये उन्हें उनको लाना ही पड़ेगा, ठीक है। या फिर रजब जैसे बाहर आया, वो कभी ना कभी तो वापस आएगा, फिर ये क्या करते हैं? तो हाँ, उस पे भी ये देखा जाएगा कि क्या वो डक्की पे ही सारी सख्ती थी या हाँ, जब वक़्त आएगा तो उन पे भी उतनी ही सख्ती होगी जितनी कि डक्की पे हुई। जी। ये जो ना टाइम वक़्त खुद बताएगा कि क्या होता है। ओके अहमद, नेक्स्ट मेरा आपसे एक और सवाल है लास्ट नेक्स्ट और क्या डेट मिली है डकी भाई को और कोर्ट में और मज़ीद क्या बात हुई है डकी भाई के केस के बारे में? कब तक उनको बेल मिलेगी यार? सब जानना चाहते हैं और क्या मैं भी जानना चाहती हूँ। बार-बार आपको पता है डेट पे डेट डलती जा रही है और मज़ीद आगे कौन-सी डेट दी गई है? कब डकी भाई को दोबारा आएँगे वो फिर और उम्मीद करते हैं कि अब उनका केस को बस उन्हें बेल दे देनी चाहिए यार। तो अब आप प्लीज़ बताएँ, अच्छा डेट इसमें ये कौन-सी है है? कि कल जैसे कि सबको पता है कि 20 तारीख थी, ठीक है? जी, कोर्ट में, तो फिर पहले की तरह नेक्स्ट डेट मिल गई है 3 नवंबर, ठीक है? 3 नवंबर की। तो हर जो है ना हर 14 दिन बाद इसको वो एक्सटेंड कर रहे हैं, तो कल भी एक्सटेंड हो गई है। सुना है कि 2-3 दिन में ये हाई कोर्ट में अप्लाई कर रहे हैं बेल के लिए, तो उम्मीद तो है क्योंकि जितनी इन्वेस्टिगेशन हो गई है, सब कुछ हो चुका है, ठीक है? तो अभी अ, होना चाहिए क्योंकि कुछ मैंने भी चीज़ें नोट की हैं डक्की पे थोड़ी-सी ज़्यादा सख्ती जैसे कि आपने बात की है, जब कोर्ट में लेके आते हैं हथकड़ियाँ लगाई होती है कि पता नहीं उसने अपनी लाइफ में क्राइम ही क्राइम किया और इसके अलावा कुछ किया ही नहीं, इतनी जो है ना सख्ती। डक्की अभी मुल्ज़िम है, मुजरिम नहीं है, यस ठीक ऐसे है? ही है। तो उसके साथ ऐसा सलूक हो रहा है कि जैसे वो मुजरिम है। तो वो मुल्ज़िम है, मुल्ज़िम का ये होता है कि अभी डिसाइड नहीं हुआ कि इसने कुछ किया या नहीं किया। अभी तो केस चल रहा है ना, ठीक है? तो उस पे उसको वो आगे से चुप भी है, उसकी हालत भी जो है ना वो पहले से बड़ी नाज़ुक हो गई हुई है। वो उस पे मतलब रौनक जो है ना वो ख़त्म हो गई हुई है उसके चेहरे पे। उसको जिस तरीके से लाया जाता है, उसको ले जाया जाता है, तो वो उधर से ऐसा ही फ़ील होता है कि जैसे जो है ना वो पता नहीं कितना उसने गलत काम कर दिया। चलो अगर गलत कर भी दिया तो प्रूफ अगर हो गया तो फिर आप ये काम करो फिर समझ आता है। जी, तो अभी वो मुल्ज़िम है, मुल्ज़िम के साथ जो है ना ऐसा मुझे नहीं लगता कि उसको ऐसा ट्रीट करना चाहिए। ऊपर से वो जेल में भी जो है ना उसको रखा हुआ है ऐसे सुना है कि उसको जो है ना दूसरे आम कैदियों के बीच में रखा हुआ है, ठीक हुँ, है। ख़ैर जेल तो जेल ही होती है ठीक है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सब कुछ चल रहा है। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। हम तो ये दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द जो है ना उसका जो भी है वो सामने आए कुछ, ठीक है। हाँ, जब जहाँ तक सबको पता है कि डकी जो है ना वो गिल्टी नहीं है और ना उसने कुछ इतना किया, जो भी किया है वो उसको नहीं आइडिया था, भूल में कर दिया। सोशल मीडिया पे जी, हर बंदा पता नहीं क्या-क्या कर रहा है। क्या उम्मीद तो है कि ये हाई कोर्ट में जैसे कि अप्लाई कर रहे हैं बेल के लिए, उधर से चांसेस हैं कि ये बेल हो जाएगी। तो अभी मामला जो है ना वो एंड पे आया है। देखो आगे क्या होता है। जी। ओके, चलें सही है अभी जैसे ही हमें कोई न्यू अपडेट मिलेगी डक्की भाई के बारे में, हम आपको ज़रूर बता दी जाएगी और उम्मीद करते हैं और डक्की भाई के लिए दुआ भी करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी बेल हो जाए और वो बाहर आ जाएँ और अपना फिर से वो व्लॉग स्टार्ट करें। मेरी बार-बार मैं यही बोलती हूँ और अब भी बोल रही हूँ कि हम खुद चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएँ और अब पहले की तरह अपने व्लॉग स्टार्ट करें और यहाँ पे हम करते हैं इस वीडियो का एंड मिलते हैं हम इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय-बाय।